हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल न्यू वैकेंसी अलर्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2020 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल से भी आप ऐसे भर सकते हैं और डेस्कटॉप से भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना पड़ेगा। फिर आपको जो ये अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है यहाँ पास क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के कुछ इंटरफेस में पहुँच जाएंगे। फिर आपको यहाँ पास क्लिक करना है। यहाँ पास जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट वाले में ही देखना है। तो ये जो फॉर्म है 15 जनवरी से भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 14 फरवरी है। ठीक है, आपको सिंपल सा एक्शन बटन पे क्लिक करना है, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पर टिक करना है और नीचे पहुँच जाना है आई एक्सेप्ट। ठीक है, जैसे ही आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे आप कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पास से अपने हिसाब से विषय चुन लेना है। ठीक है, चलिए मैं सिविल इंजीनियरिंग चुने लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, आवेदक का प्रथम नाम भरना है। ठीक है, चलिए आवेदक का मैं प्रथम नाम भर देता हूँ। आपको कैपिटल अक्षर में ही भरना है। यदि आवेदक का मध्य नाम है तो यहाँ भर दीजिए, नहीं है तो नहीं भरना है, छोड़ देना है। ठीक है, आवेदक का अंतिम नाम भरिए। ठीक है, अभी यहाँ पास से मेल फीमेल चूज कर लेना है। ठीक है, अपने हिसाब से। फिर यहाँ पास से डेट ऑफ बर्थ चुनना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो दी हुई है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पास से डेट ऑफ बर्थ चुने लेता हूँ। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ चुन ली। अब यहाँ पास से पिता का नाम भरना है। ठीक है, यहाँ पास क्या भरना है, माता का नाम भरना है। ठीक है, ये जानकारी भरने के बाद अब आपको आगे चले जाना है। अब यहाँ पास से आपसे पूछा जाता है विवाह से संबंधित विवरण। ठीक है, क्या आवेदक विवाहित है, यदि है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये सब पत्नी का नाम, जीवित बच्चों की संख्या, ये सब भरना पड़ेगा। यदि आप नो पे क्लिक कर देते हैं ये सब कुछ नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मूल सूचना का विवरण, तो यहाँ पास आपको देखना है कि क्या आपके पास मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। यदि है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यदि आप नो करते हैं तो फिर आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो आपके पास रोजगार पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम यस पे क्लिक कर देते हैं, हमारे पास है। यहाँ पास जिले का नाम चूज कर लीजिए, तो हम सिंपल सा जिले का नाम चूज कर लिए। यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण क्रमांक डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल ही देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पास से कब जारी हुआ था आपका पंजीकरण, तो यहाँ पास से हमारा डेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। यदि है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। ठीक है, फिर यहाँ पर से आपको श्रेणी चूज कर लेना है, ओबीसी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, क्या आवेदक क्रीमी लेयर में आते हैं। यदि आप यस करेंगे तो सीधे आपको आगे चले जाना है। यदि आप नो पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र की डिटेल यहाँ पास भरनी होगी। ठीक है, तो मैं सिंपल से यहाँ यस पर क्लिक किए देता हूँ कि मैं किसमें, क्रीमी लेयर में आता हूँ। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पास दिव्यांगता का विवरण आपको भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पास यस कर दीजिए, नो कर दीजिए, तो हम विकलांग नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पास कुछ नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, अन्य विवरण में देखिए, फिर आपको क्या करना है, नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आगे चले जाना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पास फिर सिंपल सा नो किए देते हैं। अब देखिए यहाँ पास आपको नो कर देना है। यदि आप विक्रम अवार्ड से सम्मानित है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पास उत्तीर्ण परीक्षा का नाम भरना है। चलिए भर ही देते हैं। आपको यहाँ पास से ग्रेड सीजीपीए डिवीजन आपको चूज कर लेना है। डिवीजन विषय आपको यहाँ पास भर देना है, जितने विषय आपके 10th में थे वो सब भर देना है। यहाँ पास पूर्णांक कितने का था वो भर दीजिए। यहाँ पास कितने अंक आपने पाए तो भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पास से प्रतिशत निकाला आएगा, डिवीजन आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पास से आपको बोर्ड का नाम लिख देना है। ठीक है, अब उत्तीर्ण कब हुए थे तो वो डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पास रोल नंबर आपको डालना है, तो चलिए रोल नंबर भरे देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पास से 12th का भी इसी तरह सेम टू सेम भर देना है, और जितने भी थे डिवीजन और जितनी सब्जेक्ट हैं वो सब भर दीजिए।
स्पेस दे देकर आपको सभी सब्जेक्ट भर देना है। ठीक है, पूर्णांक यहाँ पास भर दीजिए कितने का था और कितने पाया। ठीक है, यहाँ पास से प्रतिशत निकल आएगा अपने आप, और डिवीज़न यहाँ पास से भर दीजिए जो डिवीज़न है। यहाँ पास से बोर्ड का नाम आपको चूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पास कब आपने उत्तीर्ण की तो वो भर देना है, और आगे चले जाना है यहाँ पास रोल नंबर में। रोल नंबर आपका 12th में कितना था वो भर दीजिए। ठीक है, फिर आगे चले जाना है यहाँ पास से, फिर आपको पूर्णांक यहाँ पास चूज करना है, प्राप्तांक, और फिर यहाँ पास से प्रतिशत और डिवीज़न यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पास 1000 का, ठीक है। अब यहाँ पास से बोर्ड का अपने नाम लिख देना है, तो उत्तीर्ण वर्ष आपको डाल देना है, यहाँ पास से रोल नंबर। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पास क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सभी जानकारी भरने के बाद फिर आपको क्या करना है, आगे चले जाना है। फिर वर्तमान पते का यहाँ पास प्रकार डाल देना है कि आपका खुद का घर है कि आप रेंट में रह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पास ऑन हाउस पर क्लिक करता हूँ, और आपको पते यहाँ पास आपका जो पता है उसका आपको चूज फाइल यहाँ पास कर लेना है। ठीक है, 200 से अधिक नहीं होना चाहिए आपके पास। यहाँ पास पता डाल दीजिए। ठीक है, आप आधार कार्ड की फ़ोटो भी यहाँ स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, पते के रूप में कुछ भी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देंगे आप। ठीक है, यहाँ पास फिर जिला का नाम डाल दीजिए, यहाँ पास पिन कोड नंबर डाल दीजिए जो भी है, यहाँ पास फिर स्टेट आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पास फिर चूज फाइल कर लीजिए, आपका जो भी है उसको चूज कर लीजिए। ठीक है, पते के रूप में। फिर यहाँ पास क्या वर्तमान पता स्थायी पता समान है, यदि है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पास से फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है। ठीक है, तो यदि आपसे फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं करते बनेगा, उसको रिसाइज करते नहीं बनता है, तो आप आई बटन पे जाएं और वहाँ पास से इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप फ़ोटो रिसाइज करके यहाँ अपलोड करें। तो चलिए मैं यहाँ पास से फ़ोटो अपलोड किए देता हूँ। यहाँ पास से मुझे फ़ोटो चूज़ किए लेता हूँ, और ये ठीक है, चलिए मैं फ़ोटो अपलोड कर दिया। देखिए फाइन की फ़ोटो के सामने फ़ोटो है, फाइन के सामने फाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार करने के बाद आपको करना क्या है, आगे चले जाना है। अब आपको क्या सेंटर चुनना है आपको यहाँ पास से, तो सेंटर चुन लीजिए। तो प्रथम विकल्प में अगर जो आपके पास हो वही सेंटर फर्स्ट रेफरेंस में डालिए, वही मिल जाता है। चलिए मैं यहाँ पास 17 पहले चूज़ किए लेता हूँ। फिर यहाँ पास से द्वितीय विकल्प चुन लीजिए कुछ भी। ठीक है, तृतीय चुन लीजिए और चतुर्थ चुन लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप ना सेंटर आप चूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पास मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पास से अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। ठीक है, फिर आगे चले जाना है। फिर आपको यहाँ पास से घोषणा पे क्लिक करना है, और क्या करना है, यहाँ पास आपको यहाँ पास इस प्रकार कुछ जानकारी भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार आप MPPSC राज्य अभियांत्रिकी का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।